हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है, यानी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार से पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे, इसी के बारे में बिल्कुल मैं डिटेल से आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन करेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि दोस्तों, आपके पास एपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए यानी आधार से पैसे निकालने के लिए आपके पास हर किसी के पास अलग अलग आईडी होगी। कोई पे नियर बाई, स्पाइस मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, रेड मिल और डिजी पे, हर तरीके के दोस्तों हर किसी के पास आईडी है। लेकिन इस टाइम आज की डेट में यानी आज 3 नवंबर हो गया है, और आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस चेक करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सस्पेक्ट फ्रॉड ऐसा कुछ एरर आता है, और आपका ना ही आप बैलेंस चेक कर पा रहे हैं और ना ही आप जो है विड्रॉल कर पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। अदर बैंक का हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ही बैंक पे मोस्टली क्यों आ रही है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस सोल्यूशन को आप परमानेंटली किस तरीके से हटा सकते हैं, यानी कभी भी आपकी आईडी पे ऐसा एरर नहीं आएगा। दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जो आपको प्रॉपर अच्छा सा कमीशन दे सके। दोस्तों, मैं तो एक ऐसी आईडी यूज़ करता हूँ जिससे मुझे एक भी यानी 0% कमीशन मिलता है, चाहे मैं 10,000 निकालूँ या 1,000 निकालूँ, यानी पर डे में कितने भी ट्रांजेक्शन करूँ, लेकिन मुझे कमीशन का एक भी रुपये नहीं मिलता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप कमीशन बेस पे ही अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप जनसेवा केंद्र बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और कुछ कंपनियों की आईडी में ये भी इशू है कि कम से कम उनका जो है बैलेंस आप अगर पे आउट करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3,000 या 5,000 से कम आप जो है अपना फ़ंड अपनी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सी आईडी में ये भी प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपने अगर 3,000 रुपये निकाल लिए एक दिन में, और आपके वो कंपनी आपको कम से कम 5,000 जब आपके वॉलेट में रुपए हो जाएंगे तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपका नहीं है तो आप चाहे 1 महीना हो जाए तो तब तक आपका 3,000 रुपये इसमें फंसा रहेगा। बहुत सी कंपनियों का ये रूल भी है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो जब आप अपना बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अपनी आईडी से, वॉलेट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी लेती हैं। जब आप नेफ्ट या आईएमपीएस करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा खासा आपसे चार्ज लेती हैं। अगर आप नेफ्ट करते हैं तो कम से कम 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो पाता है। दोस्तों, जितने भी सीएससी बिली हैं सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कस्टमर से कुछ चार्ज लेते हैं, तो कस्टमर से आप जो चार्ज लेते हैं वो आप कैश ना लेके कस्टमर के अकाउंट से ही काट लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, कस्टमर आपसे 1,000 रुपये निकालने आया तो दोस्तों आप उससे चार्ज जो भी आपका 10 या 5 रुपये लगता है, तो दोस्तों आप अगर उसकी अकाउंट से ही आप काटेंगे तो आपकी जो आईडी है वो एनपीसीआई की तरफ से आपकी आईडी पे रोक लगा दी गई है। तो आप कोई भी आईडी ले लें, आपका अगर आधार लगा हुआ है तो आपकी हर आईडी में कुछ दिन चलेगी, और आगे चल के 1-2 महीने बाद फिर यही इशू आने लगेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जिस बैंक ने ये रूल बनाया है, जिन जिन बैंकों ने ये रूल बनाया है, उनसे आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आप जो भी कस्टमर से चार्ज लेते हैं, आपको कमीशन मिलने की वजह से, यानी आपके जो भी आपका खर्चा आता है उस हिसाब से आप जो थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं वो आप कस्टमर के अकाउंट से काटने की वजह से ही ये एनपीसीआई ने आपकी आईडी पे रोक लगा रखी है। इसीलिए आप अगर नई आईडी क्रिएट कराएंगे तो वो कुछ दिन चलेगी, 15-20 दिन या 1 महीने, उसके बाद फिर वही इशू आपकी उसी भी आईडी पे आने लगी। और मेरे पास काफ़ी आईडी है, मैंने किसी भी आईडी से कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं करा है, लेकिन फिर भी मेरी जो प्राइवेट आईडी है, किसी भी आईडी से मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। मेरे पास एक मर्चेंट आईडी है, उससे मैं एक आधार से तकरीबन 40,000 रुपये निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे मैं कभी भी 1,010 या 2,020 ऐसा ट्रांजैक्शन मैं नहीं करता हूँ। और उस आईडी से बस एक ये फ़ायदा है कि उससे पैसा तो निकल जाता है कस्टमर का, और ना ही बैलेंस चेक भी नहीं होता, निकलने के बाद बैलेंस चेक भी नहीं होता है। तो मैं आपसे अब इसके बारे में थोड़ा मैं इसके सोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, आपने अपने आधार से तो काफ़ी आईडी बना ली होंगी, हर आईडी पे आपने अपना आधार लगवा लिया होगा। अब आप एक आईडी किसी अपनी फैमिली से बनवा लें
और उस पर कभी भी कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं करें। चाहे स्पाइस मनी हो गया, पे नियर बाई हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। दोस्तों मैं एयरटेल पेमेंट बैंक काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ। दोस्तों मुझे एयरटेल पेमेंट में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि दोस्तों उसमें जब आप पे आउट अपना करते हैं तो दोस्तों कोई भी आपका पैसा नहीं कटता, और 1 सेकेंड में जैसे ही आप पे आउट करेंगे तुरंत ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और उसमें कोई भी वॉलेट आपका चाहे भले ही ज़ीरो हो जाए, उसमें कोई भी वॉलेट में आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एयरटेल पेमेंट बैंक में। दोस्तों अगर आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक की भी आईडी है और उस आईडी पे भी ये इशू बैंक ऑफ बड़ौदा का आ रहा है, तो दोस्तों आप अपनी किसी फैमिली में किसी के आधार से वो आईडी, एक नई आईडी आप क्रिएट करवाएं, अपनी एपीएस आईडी लें वहाँ से। और ट्रांजैक्शन कभी भी आपको इन फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको 1010 या 2020 ऐसा आपको बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं करना है, वरना फिर आपको यही इशू आ सकता है। और दोस्तों मैं एक आईडी के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी आईडी है, लेकिन जिससे कि आप जो है आपको ना ही बैलेंस चेक होगा ना ही कमीशन मिलेगा, लेकिन आपका कैसा भी अकाउंट हो आप उससे 10,000 करके यानी 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। और एक आईडी और है जिससे दोस्तों आप 2,000 रुपये एक कस्टमर के निकाल सकते हैं, चाहे उसका फ्रीज एंड फ्रोज़न वाला अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसके अकाउंट पे अगर आधार लिंक है तो 101% आप जो है 2,000 रुपये एक बार में एक ही कस्टमर से निकाल सकते हैं। एक आईडी है। एक बात दोस्तों और मैं बता दूं, ये जो मर्चेंट आईडियाँ होती हैं दोस्तों, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा होगी या एसबीआई हो गई है दोस्तों, ये कोई भी कमीशन आपको नहीं देती हैं। और इनसे एक फ़ायदा ये है कि आपका जो भी आप विड्रॉल करते हैं वो डायरेक्ट ही आपके तुरंत ही आपके अकाउंट में आता है। इनका कोई वॉलेट नहीं होता है कि आपका पहले वॉलेट में पैसा आएगा फिर आपके अकाउंट में जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एसबीआई से एसबीआई भीम पे आप अपनी एसबीआई में अगर आपका आधार लिंक है तो और आपका नंबर भी मोबाइल नंबर भी आपके अकाउंट से लिंक है तो दोस्तों वो आप अपने एसबीआई भीम आईडी बना सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाके वहाँ से एक अपनी मर्चेंट आईडी ले सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बैलेंस उससे भी आपका नहीं चेक होगा, ना ही आपको एक पैसे की कमीशन मिलेगी। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप समाज सेवा में काम करें, कैसे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक भी रुपए का कमीशन नहीं मिलेगा, कितना भी आप ट्रांजैक्शन करें। अगर आपको कमीशन वाली आईडी चाहिए तो दोस्तों आप अपने फैमिली में किसी के आधार से दूसरी आईडी क्रिएट कराएं और कभी भी उससे गलत ट्रांजैक्शन ना करें, ये फ्यूचर में आप ध्यान रखें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।